हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 25,103 का क्लोजिंग आया है निफ्टी का स्पॉट में। 50 बीपीएस रेट कट होता है और मार्केट जो है वो प्रीवियस हाई के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। 25,116 का जो हाई था उसके ऊपर कम से कम क्लोज करके थोड़ी बहुत थोड़ा मान तो दे देता 50 बीपीएस को। परसों के दिन जो इतना बड़ा रैली किया 250 पॉइंट का, जबकि रैली होना चाहिए था 450 से 550 पॉइंट का। ठीक है, फिर भी लोगों ने लोगों ने कुछ मैं ये कमेंट में डाला था कि 29,000 सही है भाई, 29,000 क्या 30,000 जाएगा, 35,000 भी जाएगा। ठीक है, लगे रहो, कॉल लेके बैठे रहो। देखिए, मार्केट ने 25, 150, 200 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। देयर हैज टू बी फॉलो अप बाइंग टुडे ऑल्सो। पर सभी को पता है क्या हशर हुआ। चार्ट वाइज चल के देखें तो देखते हैं, चलिए। देखिए, आज का ये वीडियो जो है ना उसको उसमें जो है मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी सुबह वाले वीडियो में तो बोल चुका हूँ, परसों में भी बोल चुका हूँ। बस जो बोला है वो अ, अभी तक वो मार्केट में एक्शन के रूप में हुआ नहीं है। तो जैसे होने लगेगा वैसे जो है सारे सारा कहना जो है मेरा वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी भी मार्केट आपका इस डब्बे के अंदर ही है। डब्बे के ऊपर उसने छलांग तो लगाई, पर फिर से जो है उसके पांव पकड़ के उसको वापस अंदर खींच लिया कि भाई तू अंदर ही रह, तू बाहर जाने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्रोथ का क्या हाल हो रखा है ये तो भैया वो जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उनको ही पता है। बाकी जो आम आदमी है उनको तो मालूम ही है कि ग्रोथ किस स्तर पे चल चल रही है। तो वो नमूनों को तो हम गिनते भी नहीं है, हमारी इकोनॉमी का हिस्सा गिनते भी नहीं है, बिकॉज जो भी यहाँ पे टैक्स पेयर है वही तो उनको खिला रहे हैं। तो ठीक है, दे आर यूजलेस पीपल, बट ठीक है, अब क्या करे, है तो है सर पे, कहते हैं ना ये बोझे हैं तो है, उसके उससे कोई ये नहीं है। तो अभी भी ये डब्बे के अंदर है। सेम विथ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी परसों के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन इतना बड़ा रैली करता है 800 पॉइंट का। आज कम से कम 400 पॉइंट तो भैया प्लस में बन देता, ग्रीन कैंडल में बन देता। भले तो एक बार गैप डाउन होके ऊपर जाता ना, तो भी वी वुड हैव अंडरस्टूड कि चलो भाई तेजी बरकरार है। ये इसको बरकरार नहीं बोलेंगे भाई, इसको जो है ना ये बरकरार नहीं है। ये इसने ऊपर एक छलांग लगाई और रेड कैंडल से बंद कर रहा है। कल मार्केट में अगर एक करंट लगा ना सेलिंग का, कल मार्केट में अगर सेलिंग का करंट लगा इन केस, वैसा तो लगने ही वाला है, ये आपको 56, 100 एक दिन में लाके दिखा देगा। और निफ्टी जो है ना, निफ्टी को अब कोई रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट वपोर्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, ये सपोर्ट वहां काम आता है जहां पे मार्केट जो है ट्रेड होके ऊपर गया हो, विदाउट एनी विदाउट एनी न्यूज बेस्ड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो जब ऐसे मार्केट ट्रेडिंग में ऊपर जाता है ना, तो वो जब नीचे आता है तो उसको सपोर्ट मिलता है। ये जो है ना ये न्यूज बेस्ड था। अगर अगर फ्राइडे के दिन 50 बीपीएस नहीं कटता, ये कैंडल जो है उसका आधा कैंडल भी नहीं बनता। तो ये न्यूज बेस्ड कैंडल है, ये पूरा का पूरा फिजल आउट होगा। ये जो है पूरा का पूरा फिजल आउट होगा, भले एक कैंडल में हो चाहे 3 कैंडल में हो, पर ये होगा जरूर। यहां तक ये लेवल तक मार्केट आपको एक बार आता हुआ दिखेगा। इसके ये तो मतलब एक पड़ाव है, ये कोई हमारा टारगेट नहीं है। यहां से तो हमारा टारगेट शुरू होगा। ठीक है, फिर भी ओवरऑल 24,000, 23,500 बाय जून, ये मुझे लग रहा है आएगा। इसमें से एक टारगेट 24,000 का तो डेफिनेटली आएगा। हो सकता है वो जो अपना ये हुआ था, इंडिया पाकिस्तान जो हुआ था उस समय जो गिफ्ट निफ्टी का लो बना था 23,750, हो सकता है मार्केट उस लेवल को भी जो है इसी महीने में बिफोर एक्सपायरी टेस्ट करे, बिफोर मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो कोई कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे 3 दिन बिगाड़े हैं मार्केट ने, और कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास में बस बिगाड़ने के लिए सिर्फ टाइम है। ट्रेड हमारा जो भी होगा वो उसको उसके प्रीमियम चाहे जितने भी निचोड़े गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आई हैव सीन
100 टाइम्स 10 रुपए का पुट आपका 200 रुपए होते। और ऐसे ही स्टॉक में होते हैं जो स्टॉक की फिलहाल हमने पोजीशन पकड़ रखी है। मैं ये नहीं कहता कि 200 रुपये आएगा, हमको अगर भाव टू भाव निकलने का मौका मिला तो भी हम एक बार एग्जिट करके अगले महीने का पुट ले लेंगे। लेकिन आई एम डैम श्योर भाव टू भाव नहीं, प्रॉफिट में ही हमारा माल कटेगा, तो उसमें मुझे कोई ये नहीं है। इंडिया भी एक साथ थोड़ा सा पॉजिटिव है, एक 0.5%, लेस देन 0.5%, बट ठीक है, पॉजिटिव है। बजाज फाइनेंस ये क्या है? बजाज फाइनेंस ने ऊपर में सारी अपनी होशियारी निकाल दी। बजाज फाइनेंस जो है ना, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूं, ये भी जो है एक जबरदस्ती का मूव इसमें आया हुआ है एक। ये जो है ये इसने यहाँ से यहाँ तक भागा, ठीक है, पर ये जो मूव है ना, ये सस्टेनेबल मूव नहीं है। कल पॉसिबल है अगर ये इसके नीचे खुला तो ये लेवल ब्रेक करके ये यहाँ तक एक बार आ सकता है। 9150 हो। वैसे तो ये 9,000 भी ये ब्रेक करेगा, पर फिलहाल यहाँ तक उसको आने दो, उसके बाद हम ये वाले लेवल को डिस्कस करेंगे। सेल सेल आ गया। मैंने आपसे कहा था कि ये जो है अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर है, तो यहाँ से ये नीचे ही आएगा, इसमें कोई ताकत नहीं है कि ये इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर निकल जावे। 135.98 की हाई, यानी कि 136 की हाई बनाने के बाद में 133.55 की लो बनाता है, और 0.83 पे क्लोज करता है, 133.83 पे क्लोज करता है सेल। ये आपको कुछ भी करके 130, 128 और 126 का लेवल आने वाले कुछ दिनों में दिखाने के लिए तैयार है। एसबीआई, कोई बैंकिंग स्टॉक, भले बैंकिंग स्टॉक आपको आधा पौना टका ऊपर दिख रहे होंगे, पर कोई बैंकिंग स्टॉक जो है, ऐसा ना हम नहीं कह सकते कि आज उसने कोई रैली की है। आज मार्केट की रैली जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है। समझ सको, जो बंदा समझता होगा, चार्ट वगैरह पढ़ना जानता होगा, तो वो ये बात को इजीली समझ पाएगा। सिर्फ बकवास करने वाले तो मतलब अभी क्या ही बोले, उनको तो कुछ कहना ही मतलब बहुत बड़ा गुनाह है। भाई आप बोलते रहो, आपकी बकवास है तो 10 साल हम झेल पाए हैं, अदरवाइज अगर आप लोग भी नहीं होते तब तो क्या हाल होता, हम भी नहीं जानते। तो थैंक्स टू ऑल दी स्पेशल कैटेगरी पीपल, कि आप लोग की वजह से 10 साल में इतना कुछ होने के बाद भी, मतलब जो कहा उसका उल्टा होने के बाद भी जो है, वी वर एबल टू सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल पीपल। भाई भक्त होना कोई छोटी बात थोड़ी है, जिम्मेदारी का काम है भाई। यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर अ भक्त, क्योंकि कई सारे लोग आप पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, है ना। ये क्या है? इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस ने भी जो है एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बनाया हुआ है। ये अगर कल इस इस कैंडल की हाई के ऊपर नहीं निकला, तो ये जो है इसका आप स्टॉप लॉस लगा के, ये ट्रेंडिंग लाइन का जो है, ये वाला लेवल 1594, मतलब यहाँ से ज्यादा 22-23 पॉइंट जो क्लोजिंग हुआ है उससे, उसका स्टॉप लॉस लगा के यू कैन शॉर्ट इन्फोसिस, एंड द टारगेट वुड बी एटलीस्ट 1500, मिनिमम 1510 मान के चलिए, मतलब 1510, 1515, वहां तक आपको ये इन्फोसिस आता हुआ दिखेगा। टीसीएस में कोई व्यू नहीं है फिलहाल। एच डी एफ सी, देखिए एच डी एफ सी का जो सीईओ है ना, उसके ऊपर कुछ ये लगा हुआ है, व्हाट वी से, एफआईआर कुछ हुआ है, बिकॉज वो कुछ फ्रॉड हुआ है इसमें लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट में। ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये कुछ सैटरडे या कल आई, सैटरडे को आई है आई गेस। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे देखने मिलेगा, और इसी वजह से जो है एच डी एफ सी कल की हाई को भी उसने क्रॉस नहीं किया है एग्जैक्टली जो फ्राइडे की हाई थी वहीं पे खुला, और वहां से ये स्टॉक नीचे आया हुआ है। तो ये अगर न्यूज़ काम कर गया तो ये बैंक निफ्टी की खटिया खड़ी कर देगा। एचडीएफसी अकेला ही काफी है बैंक निफ्टी को 1500 2000 पॉइंट गिराने के लिए, और ये न्यूज़ ही काफी है।
HDFC के लिए इस तरह का मूव देने के लिए। देखते हैं क्या होता है। एक बार रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस कहाँ गया। क्या देखे, रिलायंस वगैरह सब कुछ, सभी कुछ जो है अब आज खुला है प्लस में, गैप अप खुला है और रेड कैंडल में बंद बंद हुआ है। अभी क्या मैं अभी क्या इसमें एनालाइज करें। ये यहाँ पे डबल टॉप जैसा बन के नीचे आया हुआ है। रिलायंस के लिए अब सपोर्ट का लेवल काम करेगा 1428। ये लेवल ब्रेक हुआ तो रिलायंस भाई साहब स्वाहा हो जाएगा। क्रूड ऑयल के लिए मैंने क्या बोला था आपको आज, जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। क्रूड ऑयल जो है, मैं मेरे ग्रुप में मिस हो गया देना, बिकॉज एक्चुअली मैंने दिया हुआ था उनको भी, मैंने जो मैंने आप लोगों को बताया वही मैंने वही लेवल मैंने मेरे ग्रुप में भी बताया हुआ था कि 5495 से लेके 5500, ये जो लेवल है वो क्रूड के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल होगा। और टारगेट होगा इसका अब सीधा 56, 5600, 5700 एंड 5880, 5850। यहाँ तक ये आया जरूर, पर जो है मामला थोड़ा सा मिस हो गया, बिकॉज क्या है कि आई वॉज ऑल्सो वेरी मच कि ये मार्केट मूव जो है ना, ये अननेसेसरी का ऐसा फालतू का मूव आया आज मार्केट में। और इस वजह से मतलब थोड़ा सा मतलब मन भी थोड़ा मायूस था, तो ये थोड़ा सा मिस आउट हो गया। अदरवाइज मैंने दे तो दिया था सुबह में, सुबह में मैंने मैसेज डाल के दे तो दिया था ग्रुप में। पर ठीक है, मेरे लोग ले नहीं पाए। हालांकि एक जन ने बोला भी था कि भाई ये लेवल पे आया है तो मैं लूं कि नहीं लूं। मैं उनको यही कहा था कि थोड़ा सा रुकिए, इतना घाई मत करिएगा, बिकॉज अगर ये लेवल अगर ब्रेक हुआ, वैसे ये ब्रेक होने वाला नहीं था। ये अगर ये लेवल ब्रेक होता तो ये यहाँ तक आता, लेकिन ये ब्रेक होने वाला नहीं था, इतना तो मैं डैम श्योर था इसके लिए। अब देखते हैं, अगर ये लेवल को पार कर गया तो क्रूड विल फ्लाई। और क्रूड चलना ही चाहिए, बिकॉज ये रशिया यूक्रेन का जो भी मैटर है, बिकॉज हमको ज़्यादातर क्रूड रशिया से आता है। और अभी चाइना और यूएस का भी जो ट्रेड डील है वो भी अभी मतलब क्या कहें कि मतलब गर्म तवे पे ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड उसके चलते यूएस मार्केट भी जो है देखा जाए तो अभी नाउ यूएस मार्केट आर ऑल्सो पॉइज फॉर अ गुड करेक्शन, एंड अलोंग विथ एशिया अपना ये क्या कहते हैं यूरोप मार्केट। तो अब क्रूड क्योंकि भाग रहा है तो वो हिसाब से आई बिलीव के देयर माइट बी सम शॉक कमिंग अप। एंड अगर ऐसा होता है तो सिल्वर विल गिव अप ऑल इट्स गेन। सिल्वर में जो है ना, सिल्वर अभी ये लेवल पे जो है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और यहाँ तो मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक कंसोलिडेशन में सिल्वर है। एनी टाइम, एनी डे, कल परसों ये सिल्वर आपको ये लेवल तक आता हुआ दिखेगा, 99,000 मिनिमम, ये लेवल पे आता हुआ दिखेगा। देखते हैं। ठीक है, बाकी देर इज नथिंग टू वरी इन द मार्केट। ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो गया, डेफिनेटली फेल हो गया। 50 बीपीएस भी जो है मार्केट को 25,116 के ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग करने के लिए, कंटिन्यू क्या, एक क्लोजिंग भी आई नहीं। पहले 116 के ऊपर दो तीन क्लोज करो, फिर 200 के ऊपर दो तीन क्लोज करो, फिर जाके 29,000 का सपना देखना। वरना बस जो जो समझदार होगा वो तो इसको एज अ जोक ही लेगा और आपको एज अ जोकर। चलो कोई बात नहीं, ऐसे जोकरों की भी बहुत ज़रूरत होती है, लाइफ इज़ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो जब ऐसे लोग होते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है माइंड। एनीवेज, देखते हैं अब मार्केट में कैसे क्या होता है। और ये जो 100 पॉइंट है ना आज निफ्टी के, जो भी आज 100 पॉइंट प्लस दिखाई दिखाई दे रहा होगा आपको, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ तेजी। आप इसको तेजी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। कल ये लेवल, ये पहला पड़ाव होगा ये वाला लेवल, और मुझे लगता है कल हो सकता है ये लेवल के नीचे ही खुले। और अगर ऐसा होता है देन दिस लाइन माइट गेट टेस्टेड। ये है 25,000 फाइन। जो जो एक्चुअली जो बड़ा फॉल है ना, जो एक एक ये कहें कि भाई अब यहां से एक घमासान फॉल, वो आपको मिलेगा 24,950 के नीचे।
जैसे ही मार्केट 24,950 920 के नीचे एक 10-15 मिनट भी निफ्टी सस्टेन हो गया ना, यू विल सी यू विल सी विद इन नो टाइम 24,000 आपके डेलीज पे होगा। 1-2 दिन बस, ज्यादा से ज्यादा। तो 24,000 23,500 इज नॉट फार। अगर पीछे मुड़ के देखो तो बस नाके पे खड़े हैं, यूं कह सकते हैं। तो क्योंकि ये लेवल ही वैसा है, क्योंकि जैसे ही आपको ये वाला लेवल ब्रेक होता दिखा ना, ये वाला जो लेवल है 24,950 से लेके 930 का जो भी है, देर विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट फॉल इन द मार्केट, जो आपको 24,000 तो खड़े खड़े लाके दे देगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर मार्केट ने ये ऊपरी लेवल डब्बे का पकड़ा हुआ है, मतलब टेस्ट किया हुआ है, तो अब ये नीचे के डब्बे नीचे के लेवल को टेस्ट करने जाएगा, और हो सकता है ये नीचे के लेवल को ब्रेक करे। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्निकली क्या होता है, जब भी मार्केट साइडवेज मूव में हो और जब भी किसी साइड ब्रेकआउट देना हो ना, तो वो पहले उसके अपोजिट साइड चलेगा। अगर उसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आया, यानी कि देखिए अब ये यहाँ पे देखा जाए तो ये साइडवेज मूवमेंट ही है, भले इसका रेंज बड़ा है, पर है तो साइडवेज मूवमेंट। बराबर है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट जो है वो फ्लॉप हो गया, फेल ब्रेकआउट है। तो अब यहां से ब्रेक डाउन होना, ये बात कंफर्म हो गई। हाँ, अगर ये ब्रेक डाउन देता और ब्रेक डाउन अगर फ्लॉप हो जाता ना, तो एक न्यू हाई की पॉसिबिलिटी बन गई होती। पर इसने क्या किया, साइडवेज हुआ, जाना था इसको नीचे, लेकिन ले गया ऊपर, सभी को यहाँ पे चढ़ा दिया, और आज तो ज्यादातर लोगों ने बाय पोजीशन बनाई होगी। एंड नाउ मार्केट विल गिव अप। मार्केट विल, ये अच्छा खासा आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। दिस इज एज पर टेक्निकल, ये टेक्निकल बोलता है, चार्ट बोलता है ऐसा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। बट इंडिया विक्स का नीचे होना, मार्केट का पीक पे होना, और मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन ना होना, और भी सारे स्टॉक्स जो है वो भी मतलब पीक पे होना, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक, क्या कहते हैं, एक चीट जैसा, एक दगा हो, ऐसा माहौल फिलहाल मार्केट में बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर तेजी में हो भैया तो पुट लेके चलिएगा, बच जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पुट थी, हम कॉल लेके चले थे, तो हम फ्राइडे को बच गए। आज का दिन जाने दो, आज का दिन क्या है, सिर्फ प्रीमियम कम हुए हैं, वो तो मार्केट गिरेगा, विक्स बढ़ेगा तो सारे प्रीमियम अपने आप आ जाएंगे। तो अगर आप लोग कॉल लेके गए हो, फ्यूचर लॉन्ग करके गए हो, तो एक पुट, दो पुट, जितनी भी पोजीशन आपकी लॉन्ग की हो, उसका आधा % भी अगर आपने पुट लेके चले ना, तो आप बच जाओगे। ठीक है, बाकी आपके पास ज्यादा दिमाग है, आप जो चाहे आप कर सकते हो। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया, मानना ना मानना आपके ऊपर है। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी देखते हैं मार्केट अब कैसे क्या करता है। कल एक बार डाव वगैरह देखें, डाव क्या बोलता है। डाव तो फ्लैट फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन यूरोप मार्केट इज कंप्लीटली रेड। आज तो आपको लंदन मार्केट भी जो है नेगेटिव दिखेगा। आज कुछ गिरे ना गिरे, आज सिल्वर, मुझे लगता है कि सिल्वर जो है ये अच्छा खासा गिव अप करेगा, अलोंग विद गोल्ड। गोल्ड भी जो है, मैंने गोल्ड आपको सुबह में बताया था ना, कि गोल्ड के लिए कौन से लेवल निकल के आते हैं। गोल्ड भले यहाँ से आपको ये जो है एक खींचाव जैसा है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये गैप फिल नहीं होगा ना, गोल्ड में आई वोंट रेकमेंड एनी वन टू गो लॉन्ग। हाँ, एक बार ये लेवल तक आ गया, 94,500 तक, वहां पे आप बिंदास गोल्ड बाय करो, आपको जो है ये 1 लाख पार होता दिखेगा गोल्ड। लेकिन ये लेवल पे 94,500 के लेवल पे, ये जो गैप है, ये फिल हो गया, भले 95,300 500 के आसपास भी अगर आप लेते हो, तब भी जो है गोल्ड में आपको अच्छा मुनाफा होगा, पर ये लेवल पे नहीं, करंट करंट लेवल पे नहीं, इसको थोड़ा नीचे आने दो। क्रूड देखो, क्रूड तो क्या भागे जा रहा है, खामा खा मिस हो गया हमसे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी जो है इसका पार्ट बन सकते हो इस तरह की ट्रेडिंग का। हमेशा जो है देखिए क्या क्या होता है, लाइक अगर जो लोग सिर्फ कमोडिटी करते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विथ इक्विटी। जो लोग इक्विटी में है, दे हैव नथिंग टू डू विथ कमोडिटी। बट फॉर मी, लाइक
मेरे पास तो मतलब ये दो दो गाड़ी के दो स्टेयरिंग एक साथ हाथ में होता है। कभी किसी गाड़ी का स्टेयरिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया तो थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है, बिकॉज अब क्या करे। मैं तो मतलब वो स्पेशल कैटेगरी का हूँ नहीं कि मेरा माइंड इतना स्ट्रांग रहे। तो मेरा माइंड भी कभी कभी अपसेट होता है, तो एक आध बार हो जाता है। लेकिन फ्राइडे के दिन जो मूव दिया था क्रूड ने, वो तो मैंने सभी को एडवांस में बोला हुआ था। हम कमा के निकले, पर थोड़ा और रुकते तो हमारा मुनाफा डबल हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो लोग भी कमोडिटी ज्वाइन करना चाहे, आप 1 साल का ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस होंगे 10,000 के। और लाइफ टाइम का ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस होंगे 18,000 के। इक्विटी में 6 महीने का चार्ज होगा 5,000। 1 साल का होगा 8,000, 8,000। और लाइफ टाइम का होगा 15,000। और दोनों ही अगर ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का होगा 18,000 और लाइफ टाइम का होगा 30,000। जो भी ट्रेड होगा आपका, मतलब जो भी आपका फीस होगा, वो 2 से 3 ट्रेड में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 ट्रेड में आपका पैसा पूरा का पूरा आपको रिकवर करके मिल जाएगा। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे। तो 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करें, आपका नाम मेंशन करें और आपको क्या सर्विस ज्वाइन करनी है वो मेंशन करें, ठीक है। सेम नंबर पे जी पे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट एनरोल और आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो देन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई मैंने कल नोटिस किया कि जो मेरे वीडियोस होते हैं वो आफ्टर 24 आवर्स वो ऑटो डब में चले जाते हैं, और एकदम अमेरिकन एक्सेंट में उसका वॉइस आता है। वो एक्चुअली कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ था, तो वो मैंने क्लियर किया हुआ है। फिर भी अगर कोई पुराना वीडियो देखें और उनको अगर ये लगे तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा वो वीडियो का लिंक डाल के कि भाई ये जो है इसमें ऑटो डब है। तो जो है मैं उसको सेट करके निकाल दूंगा। वैसे मैंने पिछले 10 दिनों के वीडियो के सेटिंग तो मैंने चेंज किए हुए हैं। फिर भी अगर कोई पुराना वीडियो देखे, जो जो ये धन की बात का जो भी जितने भी मतलब वीडियोस है वो तो सब मैंने ऑटो डब से निकाले हुए हैं। ठीक है, एक बार आपने भी मतलब बोल देना चाहिए था मुझे। एनीवेज, तो अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा, तो मैं उसको ऑटो डब से निकाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, कीप वॉचिंग एंड सी यू टुमारो। देखते हैं आज डाओ क्या करता है और वर्ल्ड मार्केट क्या करती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।